अम्मा, अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में धीरज नाम का एक ईमानदार मजदूर रहता था। धीरज और उसकी पत्नी सविता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। एक बार गांव के सरपंच धीरज के पास आते हैं और धीरज से कहते हैं, धीरज, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी देना चाहता हूँ। सरपंच जी, आपका बहुत आभार होगा हम पर। कल से तुम मेरी मुर्गियों की दुकान पर नौकरी करने आ जाना। जी सरपंच जी, मैं कल से आ जाऊंगा। अगले दिन धीरज सरपंच की दुकान पर जाता है। धीरज, आज से तुम इस दुकान को संभालो। सरपंच जी, मैं इसे अपनी ही दुकान समझकर काम करूंगा। धीरज मुर्गियों को अच्छे से खाना और पानी देता और उनकी अच्छी देखभाल करता। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन सरपंच दुकान पर आते हैं। धीरज, तुमने मुर्गियों का अच्छा ध्यान रखा है। मुर्गियां पहले से अब काफी अच्छी हो गई हैं। सरपंच जी, मैं मुर्गियों को समय पर दाना और पानी देता हूँ, जिसके कारण मुर्गियों का वजन अब काफी बढ़ गया है। एक दिन धीरज की पत्नी सविता धीरज से कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और आपको सरपंच जी थोड़ी सी पगार देते हैं। जब हम मजदूरी किया करते थे, तब हमें सरपंच जी ने ये नौकरी दी है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। आप दुकान से एक दो मुर्गियां ज्यादा बेच सकते हो। सरपंच जी को क्या पता चलने वाला है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए। सविता के बहुत कहने पर भी धीरज अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सरपंच जी दुकान पर आते हैं और धीरज से कहते हैं, धीरज, तुमने इस दुकान को अपनी दुकान की तरह ही समझा। अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। मैं तुम पर बहुत खुश हूं। आज से दुकान तुम्हारी। तुम इस दुकान के मालिक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अब तुम दुकान में और मेहनत करो और अपना व्यापार और बड़ा करो। धीरज ऐसे ही करता है। वो खूब मेहनत करता है और धीरज और दुकान खरीद लेता है। अब उसके पास अच्छा घर और खेत भी होते हैं।